सॉल्व करने। अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? गुजरात के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, हर्ष सांघवी। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5th एडिशन है जिसको कि होस्ट करेगा राजस्थान स्टेट है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन राजस्थान जो स्टेट है वो होस्ट करेगा। एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है, ये अलग है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल के हो चुके हैं, 4 से लेकर 15 मई तक हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? तो इंडिया के बिहार स्टेट में हुए था। इसकी जो पदक तालिका थी उसमें टॉप स्टेट कौन सा था? वो था महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनरिच आईएमडी सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स हाल ही में रिलीज हो गया है और इसमें हमारी पोजीशन जो है वो 23 है। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की रैंक है 23। अगले प्रश्न पे चलेंगे, विश्व सांख्यिकी दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया है? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हमने मनाया है इस साल 20 अक्टूबर को। ऑप्शन में है 18, 19 और 17। 18 और 19 को तो कोई खास डे नहीं होता, लेकिन अक्टूबर 17 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। पावर्टी को किस तरह से हम दूर करें, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। और अगर पीछे चलें 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, इसी तरह से हम 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, और सिमिलरली हम 14 में आएंगे तो 14 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। इस तरह से आप जो है डेज को ज़रूर याद रखा करिए। डेज एंड थीम्स से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? तो कौन सा इंडियन स्टेट का सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल जिसने कि रिसीव किया है ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। चलिए हम थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का राज्य दर्शन भी कर लेते हैं इसी के साथ। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, यानी इंडिपेंडेंस के बाद। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल यहाँ पे हैं सीवी आनंद बोस। लोकसभा की 42 सीटें हैं इसमें, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की बात करेंगे तो ये है 294, यहाँ पिक्चर से कट गया है। ठीक है, पड़ोसी राज्य इसके कौन कौन से हैं? सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इसके साथ असम यहाँ पर हाइड हो गया है। पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राज्य पशु है फिशिंग कैट, राज्य पक्षी है श्वेतकंठ कौड़िल्ला और राज्य वृक्ष है चेटियन पेड़। राजकीय पुष्प है यहाँ पे हरसिंगार। लोक नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ के फेमस? छऊ, गंभीरा, कीर्तन, बाउल, संथाल और लाठी नृत्य। महोत्सव कौन कौन से यहाँ मनाए जाते हैं? नबन्ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गंगा सागर मेला और पोइला बैसाख जो कि बंगाली का नववर्ष है। ठीक है, पौष परबोन उत्सव भी वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वेस्ट बंगाल के। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत ने समुद्री तेल रिसाव सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? तो कौन सी कंट्री को इंडिया ने प्रशियन ब्लू कैप्सूल्स गिफ्ट किए हैं ताकि वो अपने मैरिन ऑयल स्पिल सीजियम 137 के कंटेमिनेशन से कॉम्बैट कर सकें? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, इंडोनेशिया। तो भारत ने सीजियम 137 संदूषण के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए इंडोनेशिया देश को महत्वपूर्ण प्रशियन ब्लू कैप्सूल की खेप भेज दी है। प्रेषक हैं भारत, यानी विदेश मंत्रालय और जकार्ता में भारतीय दूतावास के माध्यम से गया। प्राप्त करता है इंडोनेशिया। कारण क्या है? इंडोनेशिया में सीजियम 137 रेडियोधर्मी संदूषण का पता चला था, खासकर खाद्य निर्यात उत्पादों में। ठीक है, इस दवा का उद्देश्य क्या है? प्रशियन ब्लू कैप्सूल आंतरिक रेडियोधर्मी संदूषण विशेष रूप से सीजियम 137 और थैलियम से होने वाले जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि ये कैप्सूल्स जो हैं ये सीजियम 137 के कंटामिनेशन को रोकने के लिए हैं और हमने हाल ही में ये गिफ्ट किए हैं इंडोनेशिया देश को। ठीक है, हाल ही में हमने इंडोनेशिया के साथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है और इसका नाम है समुद्र शक्ति। ये भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज हमने इंडोनेशिया के साथ हाल ही में कंडक्ट की है। और कहाँ पे की है? तो विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए बनाया है अभिषेक शर्मा को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को चुना है। और महिला श्रेणी में बात करेंगे तो भारत की उप कप्तान है स्मृति मंधाना। इनको सितंबर 2025 की आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है,
तो सितंबर मंथ में दोनों ही जो प्लेयर्स हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए वो इंडिया से हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगस्त मंथ के लिए, तो अगस्त मंथ में जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब होता है वो दिया गया था मोहम्मद सिराज को, और ये इंडिया की तरफ से हैं। और जो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ होती हैं ये अवार्ड दिया गया था ऑर्ला प्रेंडरगास्ट को, ठीक है। ये एक आयरिश प्लेयर हैं। तो ये जो है अगस्त मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ थे। अगला प्रश्न है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये पहला राज्य है कर्नाटका, जिसने डिसाइड किया है कि वो अब मेंस्ट्रुअल लीव देंगे वुमेन एम्प्लॉयज़ को, ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी। तो कर्नाटका की सरकार ने अक्टूबर 2025 में मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 की मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत कर्नाटक राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को प्रतिमाह 1 दिन का सशुल्क अवकाश मिलेगा, यानी साल में कुल 12 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। ये नीति सरकारी विभागों, निजी उद्योगों, आईटी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और गारमेंट इकाइयों में काम करने वाली महिलाओं पर लागू होती है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो वुमेन हमारी काम कर रही हैं उनको 1 दिन का अवकाश मिलेगा पूरे महीने में, ठीक है। कर्नाटका और किस वजह से न्यूज़ में आया था? याद रखिएगा, इंडिया का जो पहला फुली सोलर पावर्ड जू है, यानी ऐसा चिड़ियाघर जो पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से चलेगा, वो कर्नाटका में स्टैब्लिश किया जाएगा, कर्नाटका के बेंगलुरु में, ठीक है। और इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर जिनको की अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कमिटी ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स में, ये हैं अक्के पद्माशली, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अक्कई पद्मशाली कर्नाटका की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई हैं जो ट्रांसजेंडर अधिकारियों के लिए सम्मान अवसर नीति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में शामिल होंगी। इस समिति की अध्यक्षता जो है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश आशा मेनन करेंगी, ठीक है। ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सामने आया था इसी साल। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इन्होंने हाल ही में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका वेन्यू आपसे पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, सितंबर मंथ में इसी साल, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो एनएचआरसी ने। कहाँ पर किया था? तो नई दिल्ली में, ओके। अगला प्रश्न है कि शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 के लिए अहमदाबाद को चूज किया गया है एज द प्रपोज्ड सिटी। तो गुजरात के अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुन लिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश करी है, और अंतिम फैसला जो है वो 26 नवंबर को ग्लासगो में घोषित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि अहमदाबाद ही रहेगा, ये अभी सिर्फ नाम जो है वो प्रपोज किया गया है, इंडिया की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और किस चीज़ को होस्ट करने वाला है अगले साल? इंडिया जो है वो ब्रिक्स की मेज़बानी करेगा 2026 में। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और इस साल अगर हम 2025 में बात करेंगे तो 2025 में ब्रिक्स के लिए कौन सा देश है जो मेज़बान है? तो ये है ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील से प्रेसिडेंसी इंडिया के पास जाएगी 2026 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी आईरी 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एशिया के सबसे बड़े रेलवे एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन कर दिया है नई दिल्ली में, और इस एग्जीबिशन का नाम है आईरी 2025। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी मानी जाती है, जिसमें 15 से अधिक देशों के 450 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है, ठीक है। प्रदर्शनी में रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धियां बताई गई हैं, क्या क्या देखते हैं। अब तक लगभग 35,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा चुकी हैं, 46,000 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है, ठीक है। तो ये जो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे एग्जीबिशन है, इसका नाम है आईरी, और ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? नई दिल्ली में। आज का आखिरी प्रश्न है आपके लिए, हुंडई इंडिया के पहले भारतीय एमडी और सीईओ कौन बनेंगे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि पहली बार हुंडई इंडिया में कोई भारतीय हैं जो एमडी और सीईओ बन रहे हैं, और इनका नाम है तरुण गर्ग, बी ऑप्शन, ठीक है।
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने तरुण गर्ग को नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर लिया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो ये दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल निर्माता हुंडई मोटर कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1996 को। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुड़गांव में। ठीक है, ये कॉर्पोरेट कार्यालय है और साथ ही पंजीकृत कार्यालय इनका है तमिलनाडु के कांचीपुरम में। तो याद रखिएगा कि हुंडई मोटर्स में पहली बार एक भारतीय एमडी और सीईओ बन रहे हैं और इनका नाम है तरुण गर्ग। ठीक है, इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी कुछ नियुक्तियां हैं जो इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रही। ये करंट अफेयर्स के सेक्शन में पूछी जा सकती हैं। पहला यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं सोनाली सेन गुप्ता। इनके बारे में हमने रिवाइज किया है बहुत बार। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है शिरीष चंद्र मुर्मू का। ठीक है, ये नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये 2 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इनको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। दूसरा प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस हमने कब मनाया। और तीसरा प्रश्न है कि शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आई होगी और अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट्स में जाकर लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी